सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए। तो देखिए ये एक फेमस लाइन है एपीजे अब्दुल कलाम का, जिससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि सपना उसको हम लोग नहीं कहते हैं जो हम लोग सोते वक्त देखते हैं। सपना वो होता है जिसको पूरा कर किए बिना हम लोग को नींद ही नहीं आता है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, आपको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है भारत का सामान्य जानकारी या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए भारत के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं कम से कम उसके बारे में तो हम लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग सामान्य जानकारी लेंगे कि भारत के अगल बगल में कौन से देश हैं जिसको हम लोग पड़ोसी देश बोलेंगे, भारत का कितना क्षेत्रफल है, कितना उसका एरिया है, बोल सकते हैं कि कितने उसके तटीय क्षेत्र हैं, कितने क्या है, वो सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ये सामान्य जानकारी है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यदि हम लोग बोले तो ये है आपका भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो भारत का सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे कि यदि देखा जाए कि भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है यदि विश्व में, यदि विश्व का जैसे ये एक हम ग्लोब बना दिए, तो विश्व में यदि देखा जाए तो ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री में होता है। ये एक रेखा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री में होता है। ये एक यहाँ होता है 66.5 डिग्री में होता है। ठीक है, तो ये हो गया कर्क रेखा। इसी तरह इधर भी होता है एक मकर रेखा, इसी तरह इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। तो देखिए हम लोग को मतलब यहाँ से और इधर से एक प्रधान या म्योत्तर जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इधर से इधर वाली जो रेखाएं होती है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इधर से जो हम लोग बोल सकते हैं कि किधर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली जो रेखाएं होती है उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और ऊपर से नीचे जो आती है ये रेखाएं इसको हम लोग बोलते हैं, इसको यदि हम लोग बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यदि भारत को यदि देखा जाए तो देखिए इसको यदि यहाँ 0 डिग्री है तो भारत हम लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होती है भारत को बीचों बीच काटती है, जो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है, तो ये है कर्क रेखा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये है कर्क रेखा, यही कहीं हम लोग का भारत होगा जो बीचों बीच होगा। अब देखिए हम लोग को जानना है कि किधर है, तो 2 गोलार्ध में बढ़ जाता है ये जब 0 डिग्री, 2 गोलार्ध में हम लोग को बांट देता है। एक ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग आते हैं उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो हम लोग का जो भारत है वो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का जो भारत है वो यहाँ पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि देखा जाए तो अक्षांश में यदि हम लोग देखें तो अक्षांश ही हम लोग को 2 भाग में बांटता है। तो अक्षांश के हिसाब से यदि बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और इधर से इधर यदि हम लोग देखें, यदि पूरब से पश्चिम, इधर से इधर यदि बांटते हैं तो ये हो जाएगा इधर हो जाएगा पूरब की तरफ, इधर हो जाएगा पश्चिम की तरफ, तो पूरब की तरफ। तो हम लोग बोल सकते हैं ये उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यदि बोलेंगे अक्षांश तो उत्तरी अक्षांश, और बोलेंगे देशांतर तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का भारत का अवस्थिति कि भारत है कहाँ हम लोग। देखिए इसी को हम लोग बड़ा करके यहाँ पे दिखाए हैं भारत का मैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्क रेखा। देखिए ठीक है, तो भारत देखिए यहाँ है, और इसका इधर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, इधर हम लोग का जो छोटा छोटा द्वीप है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार, वो सब हो गया आपका। ठीक है, अब पहले जान लेते हैं इधर अगल बगल में कहाँ कहाँ क्या है। तो देखिए इधर जो है नीचे, इधर तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है नीचे का भारत, नीचे तरफ का जो भारत, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो देखेंगे तो इधर जो है, इधर है अरब सागर, इधर क्या है, अरब सागर। इधर यदि बोलेंगे क्योंकि इधर बांग्लादेश है, बंगाल, वेस्ट बंगाल है, इसीलिए इधर है बंगाल की खाड़ी। और आपको बता चुके हैं हम कि बंगाल की खाड़ी बोलते किसको है, खाड़ी किसको बोलते हैं, खाड़ी किसको बोलते हैं, जिसमें 3 तरफ से जमीन, एक तरफ से पानी आए, उसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह हाल है, इसीलिए इसमें हम लोग इसको क्या बोले, खाड़ी बोलेंगे, लेकिन बंगाल की तरफ है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग द्वीप की बात करें तो देखिए एक द्वीप इधर है, एक द्वीप इधर है, इसको हम लोग द्वीप समूह बोलते हैं क्योंकि बहुत सारा द्वीपों का समूह है। यहाँ पे यदि बोले तो लगभग 532 आपका अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह। इधर भी आपका है, इधर लगभग 80 है इधर आपका लक्षद्वीप में। तो देखिए ये द्वीप जो है ये 2 भाग में, एक ऊपर वाला को बोलते हैं अंडमान, नीचे वाला को बोलते हैं निकोबार। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार। तो देखिए ये हम लोग का राज्य नहीं है, लेकिन हम ही लोग के क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है,
ये हमारा राज्य नहीं है, लेकिन ये हम लोग का क्षेत्र के अंदर आता है, तो इसको हम लोग केंद्र प्रशासित राज्य के अंदर रखते हैं। ये भी क्या है, ये भी हम लोग का राज्य के अंदर आता है, लक्षद्वीप इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग का केंद्र प्रशासित राज्य है, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो इधर देखिए अरब सागर, ये हम लोग का लक्षद्वीप, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अंडमान और निकोबार, ठीक है। अब देखें हम लोग कि भारत का टोटल यदि हम लोग को देखा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया को ये कवर किए हुए, तो याद रखना है आपको, यदि टोटल एरिया यदि हम लोग बोले तो कहाँ पे लिखना है, ये आपका कुल क्षेत्रफल देखिए ये हो गया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। जो कि यदि विश्व में बोला जाए तो कितना स्थान घेरे हुए, तो ये है आपका कितना 2.42%, बस कितना है 2.42%, इतना परसेंट हो है। अब यदि बोलेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कितने नंबर में आता है, यदि क्षेत्रफल देखेंगे तो टोटल ये कितने नंबर में आता है, 7वां नंबर में आता है, याद रखिएगा कितना 7th नंबर में आता है अपना भारत, तो भारत 7th नंबर में आता है। इससे पहले और जो देश हैं वो कुछ कुछ देश हैं कितना, और 6 देश हैं जो इससे बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बोले तो भारत कितने नंबर में आता है, 7वां नंबर में आता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे लिखते जाते हैं इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो अवस्थिति हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पूर्व में, ये कहाँ है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आकृति, तो आकृति किस तरह है, चतुष्कोणीय है, इसको हम लोग बोलेंगे, देखा चतुष्कोणीय, ये है चतुष्कोणीय, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि राज्य, इसमें राज्य कितने हैं हम लोग के, यदि सारा राज्य को यदि हम लोग देखें तो टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है, टोटल 28 राज्य हैं, और केंद्र प्रशासित राज्य बोले तो टोटल 8 हैं। तो आपके राज्य हो गए कितने, 28, और केंद्र प्रशासित राज्य हो गए आपके 8, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग इसका राजधानी जानना है, राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है, राजधानी है नई दिल्ली, और नई दिल्ली बनी कब थी, 1912, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का यहाँ नई दिल्ली, ठीक है, तो नई दिल्ली राजधानी है भारत की, ठीक है। उसके बाद हम बता चुके हैं आपको कि कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बोला जाए तो ये 7वां नंबर में हमारा देश आता है, ठीक है। उसके बाद कुल जनसंख्या यदि बोला जाए तो कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ बोल सकता है, कितना है 121.08 करोड़, ठीक है, इतना इसकी जनसंख्या है। और जनसंख्या की यदि दृष्टि बोला जाए कि टोटल कितना जनसंख्या है भारत में, तो याद रखिएगा ये है 17.5%, 17.5% जनसंख्या जो है पूरा विश्व का भारत में निवास करती है। तो 17.5% आपका हो गया कुल जनसंख्या, ठीक है, तो विश्व का। लेकिन यदि बोला जाए कि कितना है तो 121 करोड़ 8 लाख या 121 करोड़ .08, ये याद रखिए आप, ठीक है। और ये हो गया आपका कुल जनसंख्या। इसके बाद यदि जनसंख्या की दृष्टि में देखा जाए तो भारत कितने नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे है आपका चीन, और 2nd नंबर पे है अपना इंडिया, ठीक है। इसके बाद यदि आच्छादनीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अक्षांश मतलब सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, ये जो है ये आपका है, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। इसका नाम क्या दिया गया है, इंदिरा कोल, ठीक है। ये कितना डिग्री पे है, तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट पे, याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट पे। और यदि नीचे तरफ यदि हम लोग देखें, यहाँ का लास्ट जो बिंदु है, ये यदि हम लोग बोले तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यह है 8 डिग्री 4 मिनट। इसको यदि हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये उत्तर में अवस्थित है इसीलिए इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये हो गया उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसी तरह ये भी उत्तर में ही आएगा, भले इधर है, यहाँ भी उत्तर ही हम लोग का क्या लगेगा, यदि विश्व में देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बोलेंगे कि इधर इस तरह को, और देखिए ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल, लेकिन नीचे वाला को यदि बोले 8 डिग्री 4 मिनट वाला, तो ये है हम लोग का कन्याकुमारी, ठीक है। अब इस तरह यदि देखिएगा, ये तो हम लोग का मेन मुख्य जो भूखंड है उसका हो गया। यदि हम लोग देखें, ये भी हम लोग का तो भूखंड है, कौन सा, अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार इससे नीचे तक में ये 8 डिग्री में है, तो ये यहाँ नीचे वाला जो पॉइंट है निकोबार का, ये 6 डिग्री 4 मिनट पे मौजूद है। और इस बिंदु का नाम, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा बिंदु, इसको बोलते हैं इंदिरा
बिंदु, ठीक है। ये है इंदिरा बिंदु, ऊपर वाला हो गया आपका इंदिरा कोल, नीचे वाला हो गया आपका इंदिरा बिंदु। तो ये हो गया आपका इंदिरा बिंदु। लेकिन ये हो गया, देखिए यदि मुख्य भूभाग का यदि बोलेंगे तो कन्याकुमारी, और यदि ऐसे ही बोलेंगे दक्षिणतम बिंदु तो हम लोग बोलेंगे क्या, इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु का और एक नाम है, इसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन बिंदु भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। पिगमिलियन बिंदु इसको हम लोग बोलते हैं, इंदिरा बिंदु को हम लोग पिगमिलियन बिंदु भी कहते हैं। अब इसको देखिए, कन्याकुमारी को भी हम लोग एक नाम दिए हुए हैं, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, इसको कैप कैमोरिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अक्षांश। तो अक्षांश कितना कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, या तो यदि दक्षिणतम यदि बोलेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक हम लोग का अक्षांश विस्तार है। तो देखिए यहाँ से उत्तरी बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक जो यदि दूरी बोला जाए मुख्य भूभाग का, तो ये है कितना, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश, ये भी हो गया आपका उत्तरी अक्षांश। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यदि हम लोग देखें इधर देशांतर में, तो देखिए एक यहाँ होगा आपका भारत का दक्षिणतम पश्चिमी बिंदु, और इधर आपका हो जाएगा पूर्वी बिंदु। तो देखिए ये जो दो बिंदु है, देखिए इसको यदि हम लोग बोलेंगे तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। इस बिंदु का नाम है गौर माता, जो है कहाँ, गुजरात में, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसको यदि देखें तो ये है आपका कितना डिग्री पे है, 98 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट। ये इसका नाम क्या है, किबीथु, इसका नाम है किबीथु, और ये है कहाँ, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखें, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका पश्चिमतम बिंदु गौरमाथा, और ये आपका हो गया पूर्वी बिंदु किबीथु, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग को जानना है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में लगभग 29 डिग्री का अंतर आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक में। तो यदि 29 डिग्री का यदि अंतर आया तो देखिए यहाँ 98 नहीं, यहाँ 97, ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ का यदि अंतर देखें तो 29 डिग्री का है। यदि 29 डिग्री का यदि हम लोग अंतर देखें तो 29 डिग्री में 2 घंटे समय आगे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समय अलग होगा, यहाँ पे समय अलग होगा। तो याद रखिए यही दोनों समय को सेम बनाने के लिए, भारत में एक ही समय को यदि मेन बनाना है उसके लिए एक समय मानक रेखा लिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय समय मानक रेखा, ठीक है। तो यदि देखा जाए यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जो 82.5 डिग्री वाला है भारत में जो जा रहा है, उसके बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटा का है, याद रखिएगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जहाँ से हम लोग का जो मेन विश्व जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो उससे यदि हम लोग देखेंगे तो 5.5 घंटा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो हम लोग भारत का जो समय मानक रेखा लेते हैं, यहाँ और यहाँ अंतर न होने के लिए, ये जो है ये कितना 82.5 डिग्री को हम लोग लिए हुए, 82 डिग्री 30 मिनट। और यही ये जो रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है, यूपी के कौन सा, प्रयागराज नेमी से, प्रयागराज नेमी से होकर गुजरती है ये रेखा, ठीक है। तो यदि इसको देखिए, इसको गुजरने से पहले देखिए, हाँ, तो ये कौन सा कितना राज्य से होकर गुजरती है, ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। यदि 5 राज्य देखा जाए तो एक हो गया आपका यूपी, दूसरा यदि बोलेंगे तो मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया आपका उड़ीसा, और 5वां हो गया आपका आंध्र प्रदेश। इस तरह से 5 राज्यों से होकर गुजरता है कौन सा रेखा, इसको भारतीय समय मानक रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक और एक रेखा जो है हम लोग का अक्षांश, ये अक्षांश रेखा जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत को बीचों बीच काटता है 23.5 डिग्री। तो देखिए ये जो है 23.5 डिग्री, तो इसका देखिए, इसको यदि हम लोग इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो इसका 23.5 डिग्री यदि हम लोग देखेंगे तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यदि देखेंगे तो 8 राज्यों, भारत का 8 राज्यों को ये काटती है। तो यदि देखेंगे कौन कौन सा राज्य को काटती है, तो देखिए एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आपका ये राजस्थान, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, 5वां हो गया आपका झारखंड, छठा हो गया आपका वेस्ट बंगाल, 7वां हो गया आपका त्रिपुरा, और 8वां हो गया आपका मिजोरम। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका है, मित्र पर गमछा जा, ठीक है। तो मी से हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। त्र से हो गया आपका त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद र से हो गया आपका राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया आपका MP,
मध्य प्रदेश, छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़, और झाड़ से हो गया आपका झारखंड। ठीक, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कर्क रेखा से गुजरने वाली, मतलब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, इसके बाद तो ये देखिए हम लोग जान गए कहाँ कहाँ इसका अवस्थिति है, किधर किधर कितना डिग्री है, और कौन सा रेखा पास होगी और कौन सा रेखा में क्या होती है। लेकिन देखिए एक चीज हम लोग को यहाँ से ये भी चीज जानना है, जो हम लोग का भारत का जो दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट, इसका यदि हम लोग 0 डिग्री देखें, नीचे जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम लोग का दक्षिणतम बिंदु जो 6 डिग्री 4 मिनट, वो कितने दूरी पर है, तो यदि दूरी यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो 876 किलोमीटर, याद रखिएगा 876 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए ये सब हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इधर से इधर का दूरी कितना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो कि विद्युत से लेके हम लोग का गौर माथा, यहाँ से यहाँ तक का कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। तो देखिए ये हो गया आपका कौन सा, कि आपका पश्चिमतम बिंदु से पूर्वी बिंदु तक का दूरी कितना है, 2933। और यदि उत्तर बिंदु से हम लोग दक्षिणतम बिंदु का यदि बोलेंगे तो कितना है आपका 3214 किलोमीटर। ठीक है, यदि नीचे से 0 डिग्री से यदि बोले, भूमध्य रेखा से बोले कि हम लोग का जो दक्षिणतम बिंदु वो कितना किलोमीटर, तो 876 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका लगभग सामान्य जानकारियां। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें, तो देखिए इसमें देखिए इसका यदि अक्षांशीय यदि विस्तार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से लेके कितना है आपका 6 डिग्री 4 मिनट। ये हो गया आपका क्या, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसके बाद यदि देशांतरीय विस्तार में आएंगे तो देशांतरीय विस्तार यदि हम लोग बोलेंगे तो वो कितना से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कितना है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, इतना क्या है, ये हो गया पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि बोले तो ये है आपका कितना, 3214 किलोमीटर। ठीक है, यदि इधर से इधर की यदि लंबाई हम लोग बोले तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये हो जाएगा आपका, ये है कितना, ये 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद यदि पूर्वी बिंदु यदि बोला जाए तो पूर्व तरफ का कौन सा हम लोग का बिंदु, कीबीथु। ठीक है, ये है कहाँ आपका, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद यदि पश्चिमी बिंदु यदि बोला जाए तो गौर माथा, गौर माथा ये कहाँ है आपका, गुजरात में। ठीक है, इसके बाद यदि बोला जाए उत्तरी बिंदु कहाँ है आपका, तो उत्तरी बिंदु यदि बोलेंगे तो इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल जो है वो आपका है कहाँ, लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद आते हैं दक्षिणतम बिंदु। तो देखिए दक्षिणतम बिंदु यदि बोलेंगे तो दक्षिणतम बिंदु इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यदि मुख्य भूभाग का यदि दक्षिणतम बिंदु बोलेंगे तो फिर कन्याकुमारी को बोलेंगे। तो देखिए दक्षिणतम बिंदु यदि हम लोग बोलेंगे तो इस बिंदु को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा बिंदु। ठीक है, इंदिरा बिंदु को और एक नाम है जो कि है कहाँ आपका, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो देखिए इंदिरा बिंदु को हम लोग पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अब आते हैं हम लोग मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम यदि बिंदु बोलेंगे तो वो है कन्याकुमारी। ठीक है, जो कि है आपका कहाँ, आपका है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। इसका और एक नाम है, तो इसका और एक नाम क्या है आपको पता है, कैप कैमोरिन, इसको कैप कैमोरिन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, भूमध्य रेखा से दक्षिणतम बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर है, अभी मैंने आपको बताया था कितना है, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा मतलब बोलते हैं जिधर पानी नहीं है, जहाँ जमीन ही ये वाला यदि हम लोग ऐसे देखते देखते जहां तक हम लोग का होगा कंप्लीट, जहां तक स्थल है उतना सीमा यदि हम लोग जोड़े, कितना लंबाई है, 15,200 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, यदि मुख्य भूमि का यदि तटीय लंबाई यदि बोले, तटीय लंबाई मतलब जितना पानी के बगल में है तट वाला लंबाई, ये तो ये यदि हम लोग देखें तो ये टोटल आपका है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब ये वाला को यदि हम लोग बोले कि ये सब अभी हम लोग जोड़े नहीं है द्वीप को, द्वीप में भी यदि बोलेंगे तो इसमें भी तट जुड़ा हुआ है सब में, यदि द्वीप को भी हम लोग यदि इंक्लूड कर लें तब ये टोटल हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो 7516 किलोमीटर ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं भारतीय मानक समय यदि बोला जाए तो कौन सा है, वो 82.5 डिग्री है। ठीक है, जो कि कहाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सॉरी इसको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। और इसकी यदि ये बोलेंगे ये है कहाँ, प्रयागराज, प्रयागराज नैनी कहाँ है, ये यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद देखिए जीएमटी मतलब हम लोग का जो समय है उससे हम लोग कितना समय आगे चल रहे हैं, यहाँ 0 से यहाँ यदि देखेंगे तो 5.5 घंटा प्लस
प्लस 5.5 घंटा। हम लोग आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं, ठीक है। सर्वाधिक यदि बोली जाने वाली यदि भाषा हम लोग बोले भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो है हिंदी भाषा, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा यदि जनजाति बोला जाए तो सबसे बड़ा जनजाति यदि बोलेंगे तो भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति जो है सबसे बड़ा, यदि सेकंड में यदि बोला जाए सबसे ज्यादा कौन सा है तो गोंड जनजाति, याद रखिएगा, ठीक है। तो भील हो गया, ये गोंड हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया इधर का जानकारी। अब देखिए इधर यदि हम लोग देखते हैं तट से लगे राज्य, तो तट से कितने राज्य लगे हुए हैं, देखिए गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया आपका क्या बोलते हैं कर्नाटक, पांचवा हो गया आपका केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा, नौवां आपका हो गया कौन सा, इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्य हैं जो हम लोग का तट रेखा से लगे हुए, ठीक है। इसके बाद सबसे लंबी तट रेखा यदि बोला जाए, सबसे लंबा तट रेखा याद रखिएगा इसका है, किसका, गुजरात का, ठीक है। तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की। यदि बोला जाए कि सबसे छोटी तट रेखा किसकी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक किसका है, ये हो जाएगा गोवा का, ठीक है। प्रादेशिक जल सीमा कितना है, यदि प्रादेशिक का, यदि प्रदेश का यदि जल सीमा मतलब कहाँ तक हम लोग का अधिकार है, यदि वो चीज हम लोग यदि बोले तो 12 नॉटिकल मील, तो 12 नॉटिकल मील, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक हम लोग का ये अधिकार है भारत का, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती, 8 राज्यों से। मैंने आपको बता चुका है कौन कौन सा राज्य, मित्र पर गमछा झाड़, इससे हम लोग जान सकते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। ये लगभग 2 भाग में बांट देती है भारत को। तो ये हो गया आपका लगभग सामान्य जानकारियां, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के यदि अगल बगल में हम लोग यदि देश देखें तो कौन कौन से देश हैं, तो देखिए यदि इधर देखेंगे ऊपर तरफ तो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान। इधर देखेंगे बगल में तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद यदि ऊपर तरफ देखें तो तिब्बत या फिर चीन, इधर हो गया चीन आपका। इधर यदि हम लोग देखेंगे इस साइड तो ये हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। फिर यदि हम लोग यहाँ देखें तो ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये यदि हम लोग बोलेंगे तो ये हो गया आपका भूटान, ठीक है। ये यदि हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो ये हो गया नेपाल, ये नेपाल ऊपर तरफ चीन, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो मुख्य रूप से 7 हम लोग का जो देश है जो सटे हुए, ठीक है। यदि तट के रूप में यदि बोले जो सटे हुए नहीं बगल में, वो एक हो गया आपका श्रीलंका, दूसरा आपका इधर है एक है जिसका नाम है क्या मालदीव, और इधर भी है आपका इंडोनेशिया। तो वो सबको हम लोग को नहीं पढ़ना है, मुख्य हम लोग को 7 वो देश के 7 जो देश है जो हम लोग का पड़ोसी देश है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए बांग्लादेश पहले आते हैं। देखिए सबसे ज्यादा यदि कोई भारत जो जिसके साथ सीमा बनाती है तो देखिए ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। इतना से इतना, तो ये कितना लंबाई है, टोटल 4096 मतलब 4096 किलोमीटर, इतना किलोमीटर का इसका लंबाई भारत के साथ शेयर करता है। तो कितने राज्यों के साथ शेयर करता है, तो देखिएगा यहाँ पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा आपका पश्चिम बंगाल हो गया। अब यदि दूसरा देखिएगा तो यह आपका हो गया मेघालय, फिर तीसरा आपका हो गया ये क्या बोलते हैं कि असम, चौथा हो गया त्रिपुरा और 5वां हो गया मिजोरम। इस तरह से 5 राज्यों से वो सीमा बनाता है। तो 5 राज्य कौन कौन सा हो गया वो चीज़ आपको याद रखना होगा, कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया आपका मेघालय, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका इसका यदि हम लोग बोलेंगे तो ये हो गया आपका असम, फिर यदि बोलेंगे तो असम, और ये हो गया आपका त्रिपुरा, और एक लास्ट हो गया आपका ये हो गया आपका मिजोरम। इस तरह करके 5 राज्यों से तो टोटल कितना किलोमीटर बनाता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरा जो सबसे लंबा हम लोग को जो बनाता है वो है 3488 4488 किलोमीटर। ये भी कितना 5 राज्यों से भी। देखिए कहाँ से, यहाँ से बोलेंगे तो लद्दाख, 5 राज्य ये भी, तो लद्दाख हो गया आपका। दूसरा यदि बोलेंगे तो आगे आएंगे तो देखिए हिमाचल प्रदेश, तीसरा बोलेंगे तो उत्तराखंड, फिर चौथा बोलेंगे तो देखिए उत्तराखंड के बाद यदि आएंगे तो इधर तो और नहीं है, यहाँ जाएंगे सिक्किम, और 5वां यदि हम लोग बोलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। इस तरह करके यदि हम लोग बोलेंगे तो 5 राज्य से ये सीमा बनाता है। अब देखेंगे यदि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का यदि देखेंगे तो ये 3323 किलोमीटर बनाता है, ये 3rd नंबर में आता है 3323। तो देखिए किससे किससे, ये भी 5 राज्यों से मिलकर करेगा। एक तो हो गया आपका लद्दाख, देखिए ऊपर, फिर दूसरा जम्मू कश्मीर JNK, तीसरा आपका यदि देखें हम लोग तो ये हो गया पंजाब, ठीक है। इसके बाद यदि चौथा बोले तो चौथा आपका हो जाएगा राजस्थान, और 5वां आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा गुजरात,
इस तरह करके टोटल 5 राज्यों से ये भी सीमा बनाता है। टोटल कितना 33। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेपाल। यदि नेपाल का यदि बोला जाए तो ये है, याद रखिएगा 17 या 51, 17-51। ठीक है, 17-51 किलोमीटर। तो देखिए कौन कौन सा राज्य, ये भी टोटल 5 राज्यों से बनाता है। एक तो आपका हो गया देखिए ये उत्तराखंड, दूसरा हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, उसके बाद यदि हम लोग बोलेंगे तो ये बिहार, इसके बाद बोलेंगे तो सिक्किम, और एक बोलेंगे तो वेस्ट बंगाल। इस तरह करके टोटल 5 राज्यों से ये भी बनाता है। अब आते हैं म्यांमार। तो यदि म्यांमार बोलेंगे तो इधर है म्यांमार, तो म्यांमार यदि बोलेंगे तो ये याद रखिएगा 4 राज्यों से मिलकर बनाता है इसी। अब देखिए म्यांमार जो है इसका कितना है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर ये बनाता है। तो 4 राज्य यदि इसका बोला जाए तो एक आपका हो जाएगा, देखिए इधर हो गया ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस राज्य को अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आपका हो गया ये मणिपुर, नागालैंड, फिर मणिपुर, और चौथा आपका हो गया ये लास्ट में मिजोरम। तो ये हो गया आपका टोटल 4। अब आते हैं इसमें भूटान। तो यदि भूटान में यदि बोले तो भूटान यहाँ है, देखिए भूटान की 4। तो इसका जो है इसका 699 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर, इस तरह याद रखिए। तो 699 किलोमीटर ये 4 राज्यों से। तो 4 राज्य यदि बोलेंगे तो 4 राज्य इसका क्या क्या है, तो एक हो गया सिक्किम, दूसरा राज्य हो गया आपका सिक्किम, उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल, तीसरा राज्य हो गया असम, और चौथा राज्य हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरह करके आपका 4 राज्य हो गया इसका। अब आते हैं अफगानिस्तान जो लास्ट है यहाँ, ये केवल एक ही राज्य से हम लोग का मिलता है। तो याद रखिएगा इसका ज़्यादा नहीं है, 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर ये एक ही राज्य से है, और वो कौन सा राज्य है, लद्दाख। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग जान गए कि कौन सा जो राज्य है वो कितना किलोमीटर है, ये 106 किलोमीटर कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग को टोटल पता चल गया कि कौन कौन सा हम लोग का बगल में पड़ोसी राज्य है, कौन किधर किधर है हम लोग का, और कितना सीमा बनाता है। तो देखिए ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी जान गए। ठीक है, तो इसके साथ आपका जितना भी भारत का सामान्य परिचय है वो आपका कंप्लीट हो गया। और क्या बोलते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सब प्रश्न आप इतना यदि कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में लगभग सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो। तो ये सब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए, आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा हो, देखिए इसके लिए हमको तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, कहाँ से इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो हर एक एग्ज़ाम के लिए।